क्रोमेटोग्राफी। आज की इस वीडियो में हम क्रोमेटोग्राफी के बारे में समझेंगे। देखिए, जो क्रोमेटोग्राफी है ये आपका बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में जूलॉजी सिलेबस के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। तो जो जूलॉजी का सिलेबस है बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का, उसमें जो यूनिट 6 है वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन को हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी ये बची है, इसको हम आज की इस वीडियो में कुछ कवर करेंगे और कुछ इसके नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करेंगे। तो क्रोमेटोग्राफी जो आपका है वह जूलॉजी जो थर्ड सेमेस्टर आपका है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो जूलॉजी का पोर्शन है वहाँ पर इसे शामिल किया गया है। इसके अलावा जो पुराना सिलेबस है, यानी कि जो बीएससी थर्ड ईयर में भी पुराने स्टूडेंट जो हैं उनके यहाँ पुराना सिलेबस चल रहा है। तो पुराने सिलेबस में जो उनका जूलॉजी सेकंड पेपर है, जूलॉजी सेकंड पेपर में बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक नाम की एक यूनिट पूरी है। तो वहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि क्रोमेटोग्राफी और इसके अलावा जितने भी टूल्स एंड टेक्निक, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक में पढ़ना है। तो पुराने सिलेबस में भी इसे पढ़ना है और इसके अलावा सेकेंड ईयर में जो थर्ड सेमेस्टर है वहाँ पर भी इसे पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रोमेटोग्राफी, देखिए जो क्रोमेटोग्राफी है यहाँ दो ग्रीक वर्ड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, और जिसमें क्रोमा का मतलब होता है कलर, इसके अलावा जो ग्रेफियन होता है इसका मतलब होता है टू राइट, यानी कलर टू राइट यहाँ पर इसका मीनिंग है। अगर हम क्रोमेटोग्राफी की बात करें एकदम बिल्कुल सिंपल वर्ड में, तो देखिए जो क्रोमेटोग्राफी होता है इससे हम डिफरेंट टाइप्स के कलर पिगमेंट की सहायता से किसी भी दिए गए मिक्सचर को आसानी से हम अलग कर लेते हैं। तो हम समझते हैं कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। यहाँ पर ये चीज़ें लिखी भी गई हैं। तो क्रोमेटोग्राफी इज़ द कलेक्टिव टर्म ऑफ सेट ऑफ लेबोरेटरी टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, यानी कि क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा कलेक्टिव टर्म है जो कि लेबोरेटरी टेक्निक में इसका यूज किया जाता है। और जो मिक्सचर रहते हैं, किसी भी सोल्यूशन में जो मिक्सचर वगैरह रहते हैं, तो मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। हमने आपको पहले ही इसको बता दिया। तो यही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर इसके हिस्ट्री से कुछ रिलेटेड यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर चीज़ें हैं। द रशियन बॉटनिस्ट मिकाइल ट्वास्ट क्वाइंड द टर्म क्रोमेटोग्राफी इन 1906, यानी कि जो रूसी वैज्ञानिक थे, यानी कि रूसी वैज्ञानिक रशियन बॉटनिस्ट जो थे मिकाइल ट्वास्ट ने, उन्होंने सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी को 1906 में इसे सबसे पहले बताया था। इसके अलावा और भी अगर हम कुछ साइंटिस्ट की बात करें, जैसे यहाँ पर और भी चीज़ें हैं। दी फर्स्ट एनालिटिकल यूज ऑफ क्रोमेटोग्राफी वाज डिस्क्राइब्ड बाय जेम्स एंड मार्टिन इन 1952, यानी कि पहली बार जो एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी था उसको सबसे पहले जेम्स एंड मार्टिन ने 1952 में इसे दिया था। फॉर द यूज ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी द एनालिसिस ऑफ फैटी एसिड मिक्सचर, यानी कि फैटी एसिड मिक्सचर को एनालिसिस करने के लिए जेम्स एंड मार्टिन ने 1952 में इसे डिस्क्राइब किया था। जो हमारा एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी था वो जेम्स एंड मार्टिन के द्वारा किया गया था ये 1952 में। तो ये कुछ इनके हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी कि जो क्रोमेटोग्राफी है इनके कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड और जो साइंटिस्ट वगैरह हैं उनके बारे में ये सब चीज़ें हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो क्रोमेटोग्राफी है, क्रोमेटोग्राफी की मीनिंग क्या है, यानी कि क्रोमेटोग्राफी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो क्रोमेटोग्राफी इज ए इम्पॉर्टेंट टेक्निक दैट इनेबल द सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी कि क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा हमारा इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी मिक्सचर में दैट इनेबल द सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, यानी कि किसी भी सोल्यूशन में किसी भी चीज़ को हम सेपरेट कर सकते हैं, उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड प्यूरिफाई कर सकते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी कि उसकी क्वालिटी को भी एनालाइज कर सकते हैं और क्वांटिटी को भी उसको हम आसानी से एनालिसिस करते हैं। ओवरऑल यही है कि जो हमारा जो क्रोमेटोग्राफी होता है इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के कलर पिगमेंट का यूज करेंगे। उसके बाद उसमें जो मिक्सचर में से हमें जो भी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है उसको हम उसके क्वालिटी के आधार पर, उसके क्वांटिटी के आधार पर उसे हम उस मिक्सचर से अलग कर लेंगे जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत रहती है। तो क्रोमेटोग्राफी का मतलब मीनिंग यहाँ से ओवरऑल यही है। इसके अलावा यहाँ पर है प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी के जो प्रिंसिपल हैं यहाँ पर देखिए दो फेज होते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी में। एक पहला होता है स्टेशनरी फेज और दूसरा होता है मोबाइल फेज।
तो हमारा जो स्टेशनरी फेज होता है यह सॉलिड होता है। इसके अलावा यहाँ पर सरफेस और सॉलिड फ्लूइड स्टेशनरी फेज होता है। इसके अलावा जो हमारा जो मोबाइल फेज होता है वो मूवेबल होता है, वहाँ पर गैस वगैरह रहते हैं, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। अभी हम इसको आगे बताएंगे आपको। प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी में यहाँ पर जो पहला फेज है वह स्टेशनरी फेज है। तो स्टेशनरी फेज की अगर हम बात करें तो देखिए जो स्टेशनरी फेज होता है, दिस फेज इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ सॉलिड फेज और ए लेयर ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस सॉलिड सपोर्ट। यानी कि यह जो फेज होता है, यानी कि जो स्टेशनरी फेज होता है यह सॉलिड फेज का बना होता है और इसके अलावा यह लिक्विड एब्जॉर्ब फेज का भी हो सकता है। तो ये जो हमारा ओवरऑल जो स्टेशनरी फेज होता है सॉलिड फेज का बना हुआ होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा फेज होता है वो मोबाइल फेज होता है। मोबाइल फेज नाम से ही जाहिर है कि मोबाइल का मतलब होता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पूरी तरीके से मूव कर सके, इधर उधर जा सके। तो मोबाइल फेज का मतलब यहाँ पर मोबाइल का मतलब यहाँ पर इससे है कि यह फेज जो रहेगा यह आसानी से मूव कर सकता है। यानी कि मोबाइल फेज जो यहाँ पर है, दिस फेज इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ लिक्विड और गैसेज कंपोनेंट। यानी कि यहाँ पर लिक्विड या गैसेस कंपोनेंट रहेंगे। आप जानते हैं जो गैसेस कंपोनेंट है आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो ये सब दो फेज यहाँ पर मूव काम करते हैं। जो हमारा क्रोमेटोग्राफी है, क्रोमेटोग्राफी में प्रिंसिपल में दो फेज काम करते हैं, एक स्टेशनरी फेज होता है, दूसरा जो होता है मोबाइल फेज होता है। इसके अलावा और भी चीज़ें यहाँ पर जैसे हैं रिटेंशन फैक्टर है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड ऑन एनालिट्स फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ डिस्टेंस मूव्ड ऑन बाई सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिन। यानी कि यह सॉल्वेंट्स की जहाँ से ओरिजिन है वहाँ से मूव करता है, इन सब चीज़ों को यह कंसिडर करता है। तो इसके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिलहाल जो इसमें क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल में यही से सबसे ज़्यादा जो यूज होते हैं वह स्टेशनरी और मोबाइल फेज होते हैं। इसका नाम बार बार आएगा तो इसको आप समझ लीजिए कि जो स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज जो रहता है वह सॉलिड फेज का बना रहता है और इसके अलावा जो हमारा मोबाइल फेज रहता है वह गैसियस कंपोनेंट का बना रहता है या फिर लिक्विड का भी हो सकता है। तो ये हमारा जो मैक्सिमम रहता है मोबाइल फेज वह गैसियस कंपोनेंट का बना रहता है। तो चलिए अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी के, यानी कि हमारे पास जो क्रोमेटोग्राफी है वह कितनी टाइप्स की हो सकती है। तो क्रोमेटोग्राफी की अगर हम टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर पहला जो है वह पेपर क्रोमेटोग्राफी है। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरी यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड न्यूक्लियोटाइड पिगमेंट्स। यानी कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है इसका यूज ज़्यादातर जो लेबोरेटरी वगैरह है वहाँ पर अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और स्टेशनरी फेज इज पोरस पेपर दैट इज वाटरमैन पेपर एंड मोबाइल फेज इज नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि यहाँ पर जो स्टेशनरी फेज होगा पेपर क्रोमेटोग्राफी में, जो हमारा स्टेशनरी फेज होगा वह वाटरमैन पेपर होगा और इसके अलावा जो मोबाइल फेज होगा वह डिफरेंट टाइप्स के जो सॉल्वेंट होते हैं उनका यूज करेंगे हम। तो ये जो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज हैं इसको आप समझ के रखिए कि जो स्टेशनरी फेज जो होते हैं वे सॉलिड फेज के बने रहते हैं, इसके अलावा जो मोबाइल फेज होते हैं वे गैसियस कंपोनेंट के बने रहते हैं। और भी चीज़ें यहाँ पर जैसे हैं, दूसरा यहाँ पर जो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? द क्रोमेटोग्राफी इन विच थिन लेयर ऑफ सिलिका इज यूज्ड एज स्टेशनरी फेज। यानी कि जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है यहाँ पर थिन लेयर सिलिका जो रहती है वह स्टेशनरी फेज के रूप में वर्क करती है। हमने आपको बार बार बताया कि जो स्टेशनरी फेज होता है वो सॉलिड होता है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या है, विच थिन लेयर ऑफ सिलिका यूज्ड एज स्टेशनरी फेज फॉर क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन आर कॉल्ड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो हमारा स्टेशनरी फेज रहता है उसमें सिलिका की लेयर रहती है और जो कि सेपरेशन करने में हेल्प करती है। तो इस तरीके का जो क्रोमेटोग्राफी होता है उसे हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। इसके बाद जो टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी के जो तीसरी टाइप्स है वह कॉलमन क्रोमेटोग्राफी है। कॉलमन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? द क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन इन विच ग्लास मेटल कॉलम आर फिल्ड विथ मैट्रिक्स। यानी कि जो क्रोमेटोग्राफी होती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है, इसमें ग्लास या मेटल जो रहते हैं वह स्टेशनरी फेज में मिक्स रहते हैं एंड सॉल्वेंट आर पास्ड बाय प्रेशर। और जो सॉल्वेंट रहता है वह प्रेशर के द्वारा पास किया जाता है। सिंपल फेज मेथड एंड अलाउ सेपरेशन ऑफ सबस्टेंस आर कॉल्ड कॉलमन क्रोमेटोग्राफी। तो इस तरीके की जो क्रोमेटोग्राफी होती है इसे हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी के नाम से जानते हैं। देखिए जो क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, इसे फर्दर और भी तरीके से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पर टाइप्स ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है गैस क्रोमेटोग्राफी है। तो गैस क्रोमेटोग्राफी जो है, गैस क्रोमेटोग्राफी को भी अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पर बिल्कुल आपको इंट्रोडक्शन के रूप में आपको बताएंगे, बिल्कुल डीप यहाँ पर नहीं आपको बता सकते।
क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप गैस क्रोमेटोग्राफी में यहाँ पर देख रहे हैं गैस एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, इसके अलावा गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, कैपिलरी गैस क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा और भी जैसे चीज़ें हैं, जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंतर्गत, और जैसे फिनेटिक क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जिल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको हम जब अलग अलग तरीके से इसको क्लासीफाई करके अलग अलग वीडियोज में बताएंगे हम आपको। तो फिलहाल आपको इंट्रोडक्शन के रूप में हम आपको बता दे रहे हैं अभी। यहाँ पर देखिए जो ये तीसरा हो गया कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा यहाँ पर जो अगला क्रोमेटोग्राफी है वह लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। देखिए लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। इन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मोबाइल फेज इज लो विस्कोसिटी, यानी कि जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है उसमें मोबाइल फेज जो रहता है वह लो विस्कोसिटी होता है, वाइल स्टेशनरी फेज इज इमिसिबल, और जो स्टेशनरी फेज होता है वह इमिसिबल होता है, इमिसिबल लिक्विड होता है। यानी कि स्टेशनरी फेज जो रहता है इमिसिबल लिक्विड रहता है, कोटेड विथ पोरस सपोर्ट। और इसका यूज जो रहता है वह किसी भी आयन मालिक्यूल में सॉल्वेंट जो रहते हैं उनको सेपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इस तरीके की जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसे हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप HPLC ये जो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है इसका एग्जाम्पल है। तो हमने आपको अभी क्रोमेटोग्राफी के रूप में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, यानी कि टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी के अंतर्गत हमने आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इसके अलावा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में हमने आपको बताया। तो हम इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सी क्रोमेटोग्राफी में किन चीज़ों का यूज किया जाता है। देखिए जो हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है, यहाँ पर पेपर एज स्टेशनरी फेज यहाँ एंड सॉल्वेंट एज मोबाइल फेज, यानी कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है वहाँ पर जो पेपर रहता है वह स्टेशनरी फेज के रूप में यूज किया जाता है, और सॉल्वेंट जो रहता है वो मोबाइल के फेज के रूप में यूज किया जाता है। वहीं पर जो हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो रहता है वह ग्लास मेटल कॉलम आर यूज फॉर क्रोमेटोग्राफी, यानी कि जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी रहते हैं उस वहाँ पर ग्लास या मेटल या कॉलम का यूज किया जाता है क्रोमेटोग्राफी के यूजेज में। यहाँ पर जो हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी है उसे फर्दर हम 3-4 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है गैस क्रोमेटोग्राफी होता है, दूसरा जो है फेनेटिक क्रोमेटोग्राफी होता है, और अगला जो है वह आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, लास्ट जो यहाँ पर है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी है। तो ये जो है ये भी हम आपको इंट्रोडक्शन के रूप में बता रहे हैं, हम एक एक वीडियोज में इसको एक एक करके कवर करेंगे। तो ये सब चीज़ें हो गई। इसके अलावा लास्ट में हमने आपको बताया लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंतर्गत हमने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, HPCL हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये सब चीज़ें हो गई क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो क्रोमेटोग्राफी के बारे में हमने आपको इस सब चीज़ों के बारे में हमने आपको बता दिया। इसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी को। तो एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी की, यानी कि क्रोमेटोग्राफी का यूजेज कहाँ कहाँ है। जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर वगैरह होंगे तो वहाँ पर जैसे डिटेक्ट ऑफ अननोन कंपाउंड एंड प्योरिटी ऑफ मिक्सचर, यानी कि कोई मिक्सचर है उसकी प्योरिटी कितनी है, इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर्स रहते हैं वहाँ पर इन सब चीज़ों का यूज किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो इन ड्रग डेवलपमेंट, यानी कि जो ड्रग बनती हैं यानी कि दवाइयाँ जो बनती हैं वहाँ पर इन सब चीज़ों का यूज किया जाता है क्रोमेटोग्राफी का। फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स का मतलब इसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ड्रग्स एंड मेडिसिन वगैरह जो रहती है। इसके अलावा जितने भी दवा या फिर जो भी चीज़ें रहती हैं फार्मास्यूटिकल के अंतर्गत ये सब चीज़ों को कंसीडर कर ली जाती हैं। इसके अलावा इन टेस्टिंग वाटर सैंपल एंड आल्सो चेक एयर क्वालिटी और वाटर सैंपल को चेक करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा फूड इंडस्ट्री, यानी कि जो फूड इंडस्ट्री है वहाँ पर भी इस क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। फूड इंडस्ट्री में डिटरमाइन द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड, यानी कि फूड की कितनी न्यूट्रिशन क्वालिटी है, इन सब चीज़ों को भी डिटरमाइन करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। अगला जो है यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस, यानी कि फॉरेंसिक साइंस जैसे कुछ क्रिमिनल केसेस वगैरह वहाँ पर भी इन सब चीज़ों का यूज किया जाता है। इन फॉरेंसिक पैथोलॉजी एंड क्राइम साइंस टेस्टिंग लाइक एनालिसिस ब्लड एंड हेयर सैंपल ऑफ क्राइम प्लेसेज, यानी कि जहाँ पर कहीं पर क्राइम वगैरह हो गया तो वहाँ पर जो अवशेष मिलते हैं, यानी कि किसी का बाल मिल गया या फिर किसी के नेल्स मिल गए, तो इन सब चीज़ों को लेकर वहाँ पर भी क्रोमेटोग्राफी का यूज करके ही फॉरेंसिक जो टीम रहती है इन सब चीज़ों को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो इसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ें जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टडी, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टडी में जैसे HPCL हमने आपको बताया अभी भी कि HPCL इज यूज्ड इन प्रोटीन सेपरेशन लाइक इंसुलिन प्यूरिफिकेशन, प्लाज्मा फ्रेक्सेशन एंड एंजाइम प्यूरिफिकेशन। इन सब चीज़ों में भी
हमारा जो क्रोमेटोग्राफी है वह वर्क करता है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको क्रोमेटोग्राफी के बारे में एक इंट्रोडक्शन के रूप में बताया, इसके अलावा टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम आपको इसके जो एक एक टाइप्स हैं इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।